आदरणीय दोस्तों, आपका और हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं वीडियो लोकसभा की वीडियो। डॉक्टर जयशंकर के पाकिस्तान आने पर बैन लगाओ हैं, अभी आए हैं नहीं, पहले देखते हैं दोस्तों, पहले वीडियो फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, और इसका टाइटल है डॉक्टर जयशंकर वॉर्न्स पाकिस्तान बिफोर इस्लामाबाद एससीओ विजिट। वॉर्न क्या किया है? उन्होंने आईना दिखाया है पाकिस्तान को। उन्होंने कोई झूठी बात की हो, कोई फैक्चुअली गलत बात की हो, तब तो बात बनती है कि भाई वार्निंग दे दी है कि हम ये कर देंगे। हम ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, ऐसा कोई बयान नहीं दिया। चले देखते हैं पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। भाई, भारत के वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान में आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप बताएं कि आपके ख्याल से किस मकसद के लिए आ रहे होंगे, फिर मैं आगे टॉपिक पे आता हूँ और उन्होंने जो पाकिस्तान को जवाब दिया है उसके ऊपर भी आता हूँ। आपके ख्याल से क्या करने आ रहे होंगे? वो यहाँ पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए आ रहे हैं। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए कि वो अपने अभी थोड़े दिन पहले भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने हाँ, वो ही आ रहे हैं। नेशनल असेंबली में खड़े होकर, अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर जितना पाकिस्तान को डिग्रेड किया, जलील किया, और अच्छा। जो नेगेटिव अल्फाज उन्हें पाकिस्तान के लिए बोले वो पूरी दुनिया ने सुने हैं। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा। अब यही हमारे हुक्मरान उसको सल्यूट करेंगे, प्लेन से उसके लिए रेड कारपेट। पहली बात कि पाकिस्तानियों, इस कदर आप लोग जाहिल हो कि आप लोगों को बात समझ में नहीं आती है। क्या डिग्रेड किया उन्होंने? एक अगर पाकिस्तानी में दम है, एक पाकिस्तानी में, 25 करोड़ पाकिस्तानियों, अगर एक पाकिस्तानी में दम है तो बताओ कि यूएन में जो डॉक्टर एस जयशंकर ने जो बातें कही हैं उनमें से एक भी झूठी बात हो, बिना फैक्ट के बात हो, तो बात बने। फिर एक भी। हम पाकिस्तान नहीं है, हमारे डिप्लोमेट्स पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स की तरह काम नहीं करते। मुझे याद है आपकी जो मलिया लोधी थी, यूएन में रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान की, उन्होंने एक फिलिस्तीनी लड़की की तस्वीर दिखाई, फेक फोटो दिखाई, और कहा कि यह जम्मू कश्मीर की लड़की है। यह स्क्रीनशॉट लगाया, हम भूल जाएं क्या? आप लोग यूएन जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रोपेगेंडा करते हो, फेक न्यूज देते हो, फेक तस्वीरें लगाते हो, और उसका खुलासा 1 घंटे के अंदर हो गया था। मलिया लोधी बेनकाब हो गई, पूरा पाकिस्तान नंगा हो गया पूरे दुनिया में कि यूएन जैसे प्लेटफॉर्म पर आपने एक फेक न्यूज दी, फेक तस्वीर दी। और आप बात करते हैं कि हमारे विदेश मंत्री ने डिग्रेड किया है। एक झूठी बात बोली हो तो साबित तो करो पाकिस्तानियों कि झूठ बोला हो। चोर को चोर कहना डिग्रेड है, आतंकवादी देश को आतंकवादी कहना डिग्रेड करना होता है। रेड कारपेट बिछाएंगे उसके लिए, आप पीछे जाएंगे उसके पैरों के नीचे, डॉक्टर जयशंकर के लिए। हाँ, डॉक्टर जयशंकर के लिए। ठीक है। और ये वो पूरी दुनिया को मैसेज देंगे कि हम इनके पैरों के नीचे लगे हुए हैं, यानी पाकिस्तान इंडिया के पैरों के नीचे लगा हुआ है। ये क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है वो इतनी गालियां सुन के भी उसको वेलकम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। नहीं, इधर में थोड़ा सा स्टार्ट में देखे ना, आपने जो बात की है, इनकी बात से ये आइडिया हुआ है कि इन्हें थोड़ा बहुत इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल अफेयर्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है। लेकिन आपने ये, आपकी बात सच है कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का जिक्र किया, ये सच है। तो इनको तो ये चाहिए था कि इसको बैन करते हैं यहाँ आने पे। नहीं, आप यहाँ आ क्यों रहे हैं? आपने आधी बात मेरी सुनी है। आपने ये सच बोला है कि यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, लेकिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया कि कश्मीर लेंगे और ये करेंगे, फिर उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने जवाब दिया। आप मेरी बात समझे कि नहीं? कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान अब नहीं, अच्छा, जब से कश्मीर का इशू हुआ है तब से बोल रहा है। ठीक है। नेशनल असेंबली में इमरान खान ने भी बोला, यूनाइटेड नेशन में, ठीक है ना। और बाकी जो भुट्टो भी बोला था, सारे बोलते रहे हैं। ठीक है। तो अगर वो आगे से रिप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे वो रिप्लाई क्यों कर रहे हैं? रिप्लाई करना उनका काम है कि नहीं? सुने, हाँ। रिप्लाई करना उनका हक है, लेकिन उस इशू पर रिप्लाई करे ना। तो उन्होंने क्या ऐसा बोला जो आपको लगता है? उन्होंने उस इशू पर बात नहीं की, कश्मीर के इशू पे बात नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान को डायरेक्टली डिग्रेड किया। ये वाकई में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया की तरफ से कई बार कहा गया है कि हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला रखते ही नहीं। तो उनकी बात झूठ है भाई, है ही नहीं है। तो ये उनकी बात झूठ है। आप बताएं, अगर इंडिया इस टाइम ये कह रहा है कि पाकिस्तान हमारे बराबर नहीं, मुकाबले में नहीं, आपको लगता है कि इंडिया गलत कह रहा है? बिल्कुल देखें कि इंडिया बिल्कुल सही कह रहा है। इस तरह ही है कि हम उनके बराबर नहीं है, वो हमसे आगे निकल चुके हैं। वो हमें मानना पड़ेगा, इस बात को हमें तसव्वुर करना पड़ेगा कि भाई हम मानते हैं कि भाई वो आगे निकल चुके हैं। ठीक है। अभी वो हमारे पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनका वजीर खारजा हमारे पाकिस्तान में, आपको पता होगा आ रहा है ना, उसी पे आप बात।
वो देखें वो आ रहा और उसने इंटरव्यू में क्या कहा जी मैं पाकिस्तान के किसी बंदे को नहीं मिलने आ रहा। हाँ ये चीज ये है। इंसल्ट नहीं है हमारी। वो फिर किस लिए आ रहे हैं? वो तो इंटरनेशनल मीटिंग के लिए उन्होंने सीधा कहा इंटरनेशनल मीटिंग के लिए मैं आ रहा हूँ जी। ठीक है हाँ, चाइना के लिए, क्योंकि एससीओ के चाइना भी मेंबर है, रशिया भी मेंबर। तो इंसल्ट है। अबे बेवकूफ आदमी, एससीओ की मीटिंग है, पाकिस्तान से कोई बायलैटरल मीटिंग होने नहीं आ रही है, वो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, संघाई कॉरपोरेशन की मीटिंग है, उसमें शामिल होने आ रहे हैं, वो पाकिस्तान से बातचीत करने नहीं आ रहे हैं। गजब जाहिल हो तुम लोग बे, तुम लोग को प्रोटोकॉल नहीं पता, तुम लोग को तरीके नहीं पता, तुम लोग को सिस्टम नहीं पता, और चले वो भारत से बराबरी करने। पहले लिख पढ़ लो, पहले समझो तौर तरीके क्या होते हैं। हम आपकी तरह नहीं है कि मुंह उठाए हर जगह कश्मीर कश्मीर करते हैं। एससीओ में गए वहां भी कश्मीर, सार्क में गए वहां भी कश्मीर, और कहीं जाएंगे वहां भी कश्मीर। भाई जिस चीज के लिए जो मीटिंग बुलाई जाती है वहां पर उस एजेंडे की चर्चा होती है, ना कि वो कश्मीर के लिए मीटिंग बुलाई गई है। इसीलिए पाकिस्तान जो है वो हूतियों का देश है, भी मेंबर है। और ये उन्होंने इंटरव्यू में बोला है, पाकिस्तान को समझ लें कि पाकिस्तान, जब ये खबर आई कि भाई डॉक्टर, मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को डिग्रेड करने के नहीं, लिए आ लेकिन रहे हैं। उनका साथ एक ये भी स्टांस है, उन्होंने 10 दफा ये भी बोला है। मेरी बात इकोनॉमी की, हाँ अगर वो इकोनॉमी में इतने स्ट्रांग थे ठीक है, तो वो बांग्लादेश को क्यों नहीं सेव कर सके? नहीं तो उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है ना। अच्छा, उन्होंने जिम्मेदारी बांग्लादेश की उठाई हुई है। ठीक वो है। बांग्लादेश को फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बांग्लादेश को अस्करी तौर पर भी सपोर्ट अभी करते भी हैं। आपको पता है बिलियन ऑफ डॉलर बांग्लादेश ने इंडिया का देना है, चाहे वो ऑयल की मद में, बिजली की मद में देना है। तो इसका मतलब सपोर्ट तो वो कर रहे हैं। वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। इसके बावजूद भी बांग्लादेश उनके हाथ से निकल गया है। अच्छा, बांग्लादेश इंडिया के हाथ से निकल हाँ गया। जी। अभी भी मोहम्मद यूनस जो नए उनके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, या जो भी बांग्लादेश के, वो चाह रहे हैं कि इंडिया के जाके विजिट किया जाए, उनके प्राइम मिनिस्टर से मिला जाए। भाई उन्होंने वो इस मामले में सिंसियर हैं, अच्छा तो पाकिस्तान में वहाँ पे इस दफा उन्होंने बांग्लादेश के अंदर कायदे आज़म की बरसी क्यों मनाई है? अच्छा ठीक है, इसके ऊपर आपसे मैं बात करता हूँ। ये अंकल से बात कर रहे हैं, ठीक है, जाहिर बात है इनकी अपनी ओपिनियन। भाई उनकी मर्जी है यार, उनकी मर्जी, उनका देश है भाई, जो मन करे वो करें। अपने देश को दफन कर दें कब्र में, ये उनकी मर्जी है, या डेवलप करें, उनकी मर्जी है। जिस जिन्ना की औलादों ने उनकी 3 लाख महिलाओं के साथ जो किया, अगर वो भूलना चाहते हैं भूल जाएं भाई, उनकी मर्जी है। उनकी मां बहन बेटियां थी, वो भूल जाएं कि उस जिन्ना के फौज ने, पाकिस्तानी फौज ने क्या किया था उनके साथ। उनकी मर्जी है, उसमें हमारा क्या है? और हमने कोई गारंटी नहीं ली है किसी की, हमने कोई गारंटी नहीं ली। जब यार बड़े हों या युवा हों, सब बेअकल है, बिना अकल से पैदल। ओपिनियन है भाई, आप मुझे बताएं, अगर वो ये कहते हैं कि हमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इशू है, जब तक ये मसला हल नहीं होगा हम पाकिस्तान से कोई भी मतलब डायलॉग नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? हम एक पार्टी, हमारी तो पीटीआई ने कह दिया कि हम जयशंकर को अपने जलसे में बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? बस यही है कि हमारा ये पार्टियों वाला इशू जब खत्म हो जाएगा ना, फिर ही हम एक होकर कुछ सोच सकेंगे मुल्क के बारे में। समझ नहीं आई, अभी हमें सीधी सीधी एक धमकी लगाई गई है जी, हम आपके घर में भी आएंगे और आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे। हाँ। ये सीधी सीधी धमकी है ना। देखें कितने मुल्क आ रहे हैं उस मीटिंग में, इंटरनेशनल मीटिंग है, कितने मुल्क आ रहे हैं, किसी ने ये मैसेज नहीं दिया। हाँ, तो अगर हम उनसे रिलेशन बेहतर कर लें, जो उनके इशूज हैं रिलेशन वो कैसे बेहतर होगा? हमें तो बचपन से सिखाया गया इंडिया हमारा दुश्मन है। ठीक है। नहीं, वो खुद ही नहीं चाहते कि हमारे साथ रिलेशन बेहतर हो। अच्छा, वो खुद कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानियों को मिलने ही नहीं जा रहे। ठीक है, वो हमारे लेवल का ही नहीं है। ठीक है। देखिए, जब तक चाइना भी तो है, हम जब हमारे इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी पावर है दुनिया की, जब पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं हाँ। उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, इज्जत दी जाती है, वहाँ के हमारे मिनिस्टर्स को इज्जत दी जाती है। ठीक है ना। लेकिन चाइना खित्ते के अंदर अपने आप को कुछ अलग ही मखलूक समझता है और कहता है जी हम तो पाकिस्तान हमारे मुकाबले का नहीं, हमारे चाइना या इंडिया? इंडिया कहते हैं। ठीक है। इंडिया कहता है हमारे आपने मुकाबले ये का बोला कि इंडिया पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर नहीं चाहता, आप ये वो कहना खुद नहीं चाहता। लेकिन मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। वो बात मत जिक्र की हो रही है, पहले की नहीं हो रही। नहीं, तो फिर पास्ट को भी साथ जिक्र करेंगे ना। इवन चले अब की बात कर लें, जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो पाकिस्तान के विजिट पे आए थे या नहीं आए थे? आए थे या नहीं आए थे? आए थे, लेकिन वो इनलीगली आए थे ना। आप ये भी तो सोचे ना। ये तो ज्यादा मौकल की बात है ना, इलीगली नहीं। आपको लगता है कोई प्राइम मिनिस्टर हो वो और तो एक पाकिस्तान, शादी की सेरेमनी में आए थे।
ठीक है ना। तो बुलाया मियां साहब किसने ने था? बुलाया था उनको, वो मियां मियां साहब साहब ने बुलाया था, लेकिन वो मियां वजारत साहब खारजा प्राइम की मिनिस्टर इजाजत के बगैर आए थे। ठीक है। वो वजारत खारजा की इजाजत के बगैर थे। आर्मी की किसी इदारे को पता ही नहीं था कि लेकिन आ रहा देखे ना है ना। प्राइम मिनिस्टर ये तो लेवल की गलत बात है मीटिंग है, ना। आपको नहीं लगता? हमारे मुल्क में कोई भी किसी भी वक्त किसी गजब भूती हैं यार, ये लोग गजब भूती हैं। अबे आपका फॉरेन मिनिस्ट्री जो है आपकी, वो किसकी रिपोर्ट करती है? आपके पीएम को ना। जब आपके पीएम ने कह दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके दाखिला क्या है, वजीर दाखिला क्या करेंगे भाई? वो तो उनके अंडर में काम करते हैं। मैं कहता हूं ना, पाकिस्तानियों की अकल जो है ना, वहां पर गोबर भरा हुआ है, गोबर। जो मिनिस्ट्री पीएम को रिपोर्ट करती है, वो मिनिस्ट्री उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी पीएम को ये कहने के लिए, हाँ भाई पीएम ने कह दिया आइए, तो वो गलत कर दिया, इलीगली। अब मुझे लगता है कि इलीगली आप पैदा हो गए हैं। आप लीगल तरीके से पैदा नहीं हुए, आप इलीगली पैदा हुए हैं। कसम से यार, पाकिस्तानी गजब लोग हैं यार, गजब लोग। अपनी बेइज्जती करवाने में, अपने आप को बेवकूफ साबित करवाने में, अपने आप को जाहिलों का सरदार साबित करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते पाकिस्तानी, कोई कसर नहीं छोड़ते, कसम से। परमिशन के बगैर आ जाए, ऐसे ये तो गलत फिर बात है। अमेरिका ने तो आगे इधर ऑपरेशन कर दिया उसामा बिन लादेन का, हमारे से हमारे हुक्मरानों को पता था उस वक्त के ऑपरेशन होने लगा है। ठीक है। ये बात गलत है। जरदारी साहब को पता था। ये जानबूझ के प्लेटलेस अपनी बीमारी का बहाना करके दुबई में जाके दाखिल हो गए जो हॉस्पिटल के भाई अंदर। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? इंडिया में और हमारे में, पाकिस्तान में फर्क क्या है? क्या वहाँ पे भी ऐसे ही होता होगा, दोनों आपस में लड़? फर्क भाई कुछ भी नहीं है। देखो अगर एक घर जुदा हो जाता ना, पहले 47 से पहले हम एक ही घर थे, ठीक है। 47 से पहले हम सारे एक ही थे, हम एक ही घर था। अगर जुदा हो गया वो एक अलग बात है, वो तरक्की की तरफ चल पड़े, हम लड़ाई की तरफ चल पड़े, हम आपस में लड़ते रहते हैं। टेक्नोलॉजी की तरफ चल पड़े, हम जज्बे की तरफ। हम जज्बे की तरफ चल पड़े। अभी जज्बा क्या करेगा जब खाने पीने कोई नहीं होंगे? ठीक है, समझ नहीं, खाने पीने के लाले पड़े हैं, जज्बा क्या करेगा हमारा? ये भी एक बात है। समझ में नहीं। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को तरक्की की राह पर लेके चले, छोड़ दें इंडिया को भी। इंडिया ऐसे कर रहे हैं, इंडिया वैसे क्या रहा है, आगे उनसे सीख ले, उनसे सीख लेना कुछ यार। हमारे मुल्क में हम देखे वो इंडिया कितने मुल्कों को क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हमने आज तक कुछ चीज की है? ऐसे ही है। क्या क्या हमारा क्या जा रहा है बाहर मुल्क में? हम टमाटर प्याज वगैरह वो भी हम बिरूने मुल्क से ले रहे हैं, समझ नहीं। तो हमारे मुल्क से अगर कुछ बाहर जाएगा तो कोई मुल्क वाला हमारी कदर करेगा? अभी इंटरनेशनल मीटिंग हो रही है, उसने इतना बड़ा इंटरव्यू दे दिया, उनके वजीर खारजा ने इतना बड़ा इंटरव्यू दे दिया कि जी मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ लेकिन मैं किसी को मिलने नहीं जा रहा। पाकिस्तान इंडिया के इशू में कोई बात नहीं करूंगा मैं, एससीओ की मीटिंग के हवाले से, मीटिंग के हवाले से मैं जा रहा हूँ या मैं बात करूंगा, ठीक है। अगर आते हैं मोहब्बत तौर पर आए जी मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, पहली दफा ये भी इंटरव्यू हो सकता है जी माशाल्लाह से मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, जो देखते हैं उनका इस्तकबाल देखते हैं। नहीं इसमें ये भी तो हो सकता है, नहीं इसमें ये भी हो सकता है ना, कदम नहीं बढ़ाया। ये भी तो हो सकता है कि अगर पाकिस्तान से अब ऐसा वेलकम किया जाए, ऐसा उन्हें जो है वो इस तरीके से ट्रीट किया जाए, इस तरीके से बिहेव किया जाए कि वो वाकई में जाती दफा ये स्टेटमेंट दे दें कि हाँ यार मैं सोच रहा हूँ। ये बात है, हाँ आपकी बात ठीक है, लेकिन हम इतना जो है ना, अगर इतना झुक सकते ना हम, तो फिर तो बात ये गलत है, हम झुक नहीं सकते। अमेरिका के आगे, इसके अलावा अगर चाइना के आगे, आपको नहीं लगता तकरीबन झुके ही पड़े हैं या नहीं? बात ये कि हमारे जो बड़े बड़े लीडरान है ना, उन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए हुए ना, हाँ, जो माहदे किए, IMF और जो भी कुछ है, ठीक है, वो अपने उन माहदों की वजह से मजबूर हैं, ठीक है, उन एग्रीमेंट्स की वजह से मजबूर है, ठीक है ना। और भी इसके अलावा बहुत सारी मामला ऐसे हैं। बुजुर्ग साहब की सीधी सीधी सी, हम बड़ी बहादुर कौम है, हमारी फौज बड़ी बहादुर है, और हम तो एक काफिर पर जो एक मुसलमान है वो 100 काफिरों पर भारी है। बस हम सरेंडर इसलिए कर दिया हमने 93,000, हुक्मरान गलत थे। हम सरेंडर करने वाली कौम नहीं है, हम तो दुश्मन की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम कर देंगे, लेकिन 93,000 हमने पैंटे अपनी उतार दी, तो हुक्मरान गलत है। कब तक बहाने बनाओगे पाकिस्तानियों? कब तक अपनी कमजोरी, अपना खौफ, अपनी 2% का दिमाग, इसको दूसरे के ऊपर टोपी ट्रांसफर करते रहोगे? अब मान लो खत्म आदमी हो तुम लोग, क्योंकि अगर खत्म नहीं हुए होते तुम लोग तो रिजल्ट दिखता, पाकिस्तान का नाम होता, पाकिस्तानियों का बोलबाला होता। सोचना कभी।
सीधी सी बात है कि यार आ रहा हूँ आपकी तरफ। जिनका हमने देना है ना उनसे हम अकड़ नहीं सकते यार। ठीक है। बात ये लोग नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, अच्छा। ये कश्मीर का हल नहीं कर सके, ठीक है। चीज का नहीं हल कर सके, क्या गरीब आदमी कहाँ जाएगा। हाँ, कश्मीर का इसकी वजह एक और भी है, क्या? पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं है। हाँ, ये भी एक सबसे बात बड़ी है। वजह ये है। ठीक है। ठीक है ना, जब तक अवामी उमंगों के मुताबिक गवर्नमेंट नहीं आएगी, अवाम गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, ठीक है। तब तक इश्यूज आगे नहीं सॉल्व हो एक सकते। चीज मैं आपको सबसे बता बड़ी दूं, वजह ये है। आप कहते हैं ना इंडिया मदद करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? इंडिया कुछ नहीं कर सकता। आप देखिए इस्लामाबाद में इन्होंने बुलाया सारों को, ठीक है, SCO की और ये मतलब कोई हल नहीं करना इन्होंने, कश्मीर का हल नहीं करना, किसी गरीब लोगों का हल नहीं करना। देखिए सड़कों पे बैठे हैं बेचारों को रोटी को खाने में नहीं है, खाने में नहीं है, खाने में नहीं है, लेकिन दुश्मनी हमने पूरी करनी है। गरीब आदमी को पूछता कौन है? मुझे ये बताएं, चले फलस्तीन की बात कर लें, आप दूसरे इलाकों की बात कर लें, इवन मैं कहता हूँ आप फलस्तीन की भी ना करें, किसी भी की ना करें, पाकिस्तान में जो सूरत हाल है आपको लगता है ठीक है? भारत तो खुद चाहता है कि क्या? ये हमारे साथ लड़े। अच्छा। जरा सी बात होती है वो अपने मीडिया पे वार रूम बना लेता है। अच्छा। कभी कोई मसला, कभी नहीं, लेकिन कश्मीर इंडिया के अंदर जो आर्टिकल उन्होंने नाफिज किया है, आर्टिकल 370 हटाया है। ठीक है, पहले नाफिज किया फिर उन्होंने हटाया। अच्छा। ठीक है ना, बात ये कि ये सारे मामला करने की जरूरत क्या थी उसको? क्या जरूरत थी उसको? वो क्या ये समझ? अबे तो आप बताएंगे कि जरूरत क्या थी, आप बताएंगे कि जरूरत क्या थी। जाओ, तुमसे अपना घर नहीं संभाला जाता, दूसरों को ज्ञान देने चले हो। पहले अपना घर जाके देखो, तुम्हारे बीवी बच्चे सब सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, भूखो तो नहीं मर रहे। दूसरों को तुम्हारे हिसाब से हम चलेंगे, तुम हमारे हिसाब से चलते हो हमारे हिसाब से। अपना ज्ञान अपने में घुसा के रखो, हमें ज्ञान मत दो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें पता है कि क्या करना है और हम वही कर रहे हैं जो हमें पता है। तुम हमारे हिसाब से चलोगे अगर हम जो कहें तो। हम तब से कह रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करो, बंद किया तुमने? तो जब तुम हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हो तो हम तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, तुमसे पूछ कर करेंगे सर वो 370 हटाना था, हटा लें क्या? और पाकिस्तानी कहेगा नहीं अभी नहीं हटा। ठीक है सर, हम नहीं हटाएंगे सर। अबे जूते निकाल के समझ रहा था कि पाकिस्तान हमारे पर अटैक कर देगा। नहीं, तो आप ये भी तो देखे ना, मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया, अब वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं तो लोगों ने वोट भी तो इंडियन गवर्नमेंट को दिए हैं। बात ये है कि जब फ्री फेयर इलेक्शन होंगे ना, ठीक है। दोनों तरफ के इलेक्शन होंगे, इधर जम्मू कश्मीर के भी होंगे तो आजाद कश्मीर के होंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट किया जाए। आप क्या कहते हैं? एक तरफा रिजल्ट, एक तरफा नतीजा, ठीक है। एक तरफा की सारी मामलों में वो तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है अगर ना। पाकिस्तान गवर्नमेंट, अबे बुढ़ऊ शर्म नहीं आती? तुमने ये सुन्नत वाली दाढ़ी रखी हुई है, अबे तुम अपने यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन को करवा नहीं पाए, अपने यहाँ जो तुम्हारे इलेक्शन हुए तो उसको तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तुम जम्मू कश्मीर की बात करते हो। कितना बड़ा मजाक है। इसलिए मैं कहता हूं ना, पाकिस्तानी अपनी इंसल्ट कराने में नंबर 1 है, उस्ताद है। ये उस देश का बंदा कह रहा है जिस देश में अभी फरवरी में इलेक्शन हुए वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए। ये उस देश का बंदा कह रहा है जहां पर इमरान खान की पार्टी जीती लेकिन पीएम बन गया शहबाज शरीफ, और ये कह रहा है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अबे पहले अपने यहां के तो इलेक्शन के रिजल्ट तू एक्सेप्ट कर चुका है, दूसरे यहां की तो बात करनी छोड़ दे। तूने तो अपने यहां का एक्सेप्ट कर लिया, तेरा लीडर जेल चला गया, एक बिना चुना हुआ आदमी तेरा पीएम बन गया, और तू दूसरों को ज्ञान दे रहा है। खुद नंगा है और तू दूसरों को कह रहा है कि यार तू कपड़ा पहन के रह। खुद नंगा है और तू कह रहा है कि दूसरों को कपड़ा पहनो। अब इस पर हंसा ना जाए तो और क्या किया जाए। इनको पता भी नहीं लगता कि कितनी शर्मनाक बात कह दी इसने, अपनी ही पोल खोल दी। जहां पर इलेक्शन हुए, पूरा दुनिया ने कवर किया जम्मू कश्मीर का इलेक्शन, 12-14 देशों के जहां पर लोग आए, वो इलेक्शन देखकर बड़े खुश हुए कि नहीं यार बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन हो रहा है। देखिए जीत हार अलग बात है, कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी हारेगी, दैट इज डिफरेंट थिंग। इलेक्शन हो रहे हैं और वहां पर ये कह रहा है कि फ्री एंड फेयर नहीं है, और जबकि तुम्हारे यहां के इलेक्शन पर पूरी दुनिया कह रही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है, और वो हमें सीख दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। कॉमेडी शो बनाना हो तो ये सारी चीजें करो यार, बड़ा जबर काम है। प्लेबिसाइड कहा गया था, प्लेबिसाइड करवाया जाएगा यूएन में, वो प्लेबिसाइड आज तक हुआ नहीं है। नहीं, अब इंडिया तो यूनाइटेड नेशंस को मानता ही नहीं कश्मीर के यूनाइटेड मामले में। नेशन तो वैसे खत्म हो वो ही कह रहा हूँ, उसकी कोई पावर ही नहीं है। पावर मैं नहीं है। आपको एक चीज बता दूं, इनका कोई हल नहीं है। कश्मीर का कोई हल नहीं। मैं आपको एक चीज बता दूं, हाँ। ये जो इन्होंने इस्लामाबाद में कल
जो हालात इन्होंने किए गए हैं ठीक है। ये बहुत नकवीन है। किसने भी हम नाम नहीं लेंगे। योजना भी की है। अच्छा ये गरीब आदमी को मारा गया है। हाँ तो असल हम कह बात देंगे है, इसराइल कर रहे हैं, हम कह दें इंडिया इन्होंने कर रहा है। इंडिया से बुलाया है। इंडिया से बुलाया। हाँ जी, उनको बुलाया आ जाओ, हाँ। उनसे पैसे लेने हैं, इन्होंने हाल कोई नहीं करना। मैं अच्छा आपको बता ये भाई कह रहे हैं इंडिया वाले भी इधर आएंगे, इंडिया से वालों से भी पैसे ले लेंगे हम लोग। कहने का मतलब ये है, उनके कहने का मतलब है कि उनका बुजुर्ग है, उनका कहने का मकसद यही है कि हमने आज तक जिसको भी बुलाया ना उसके आगे हाथ ही फैलाए हैं। ठीक है पैसे कहने का लिए हैं। मकसद ये है कि पैसे ही लिए हमने, जो भी वजीर आजम आया ना पैसे लिए हैं, खजाना भरा है। ठीक है वजीर- चले मुझे ये बता दें, अगर लेट्स सपोज इंडिया आज ये अनाउंस कर देता, बहुत बड़ी खबर है, इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि हम पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की हेल्प करेंगे, पाकिस्तान इस टाइम मुश्किल वक्त में है तो हम पाकिस्तान की हेल्प करेंगे, फिर इन लोगों की क्या ओपिनियन होगी? अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छा फिर क्या लोग देखिए कहेंगे? वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, अगर वो हमारे लिए ये सोचेगा ना तो हमें चाहिए कि इस बात पे हमें फिर हम रिलेशन हमें मान जाना चाहिए। हमें रिलेशन अच्छे करेंगे तो जाहिर बात है कि तरक्की याफ्ता, जब एक बंदा तरक्की है हमारा, अगर हम देख ले एक फैक्ट्री का फोरमैन ही है ना, ठीक है। अगर हम उसका बाजू पकड़ लेंगे तो कल को हम भी फोरमैन ही होंगे। बिल्कुल ऐसे ही समझ है। आ झूठ बोलते हैं आप लोग, एक नंबर के मक्कार हैं आप लोग। आप लोग की मक्कारी साबित करता हूं मैं, और कितने बड़े नमक हराम हैं आप लोग। नमक हरामों की कोई रैंकिंग होगी ना, उसमें नंबर 1 पे आएंगे पाकिस्तान। बताऊं मैं, आप इस्तकबाल करेंगे हमारी मदद का। अब ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, जम्मू कश्मीर में जब भयानक भूकंप आया था हमने मदद की थी, कितने मिलियन ऑफ डॉलर्स हमने आपको दिए, याद है आपको? नमक हरामी में आप लोग भूल जाते हैं, जाकर डिटेल पढ़ लेना कि हमारे लोगों ने कितनी मदद की, स्ट्रेचर लेके गए, सब कुछ किया, मिलियन ऑफ डॉलर्स दिए हमने आपको। लेकिन आप तो नमक हराम निकले, आप लोगों को नमक हरामी आपके खून में है, खून में है नमक हरामी, समझे? दूसरी बात, मदद की बात कर रहे हैं आप लोग, अमेरिका से आप लोगों ने अरबों डॉलर लिए हैं, अरबों डॉलर। आज किसी पाकिस्तानी से पूछिए, वो अमेरिका को दोस्त कहता है? वो उस मदद को याद रखता है? नहीं रखता है। इसीलिए आप नमक हराम हैं। आज भी अमेरिका के पैरों पर पड़े हैं, आईएमएफ से जो डील हो रही है वो अमेरिकन पैसे दे रहे हैं आपको, लेकिन आपके यहां की आवाम अमेरिका को गालियां देती है। कौन सा ऐसा देश है जिसने आईएमएफ से पैसे लिए हो, जिस कंट्री से पैसे लिए हो उस कंट्री को गालियां देता हो? ऐसा कोई देश बताइए पाकिस्तान को छोड़कर, कि उसने जिस देश से पैसे लिए उस देश को वो गालियां दे रहा हो। इसीलिए पाकिस्तानी नमक हराम है, बेगैरत है पाकिस्तान। अब मदद करना, इंडिया कभी मदद नहीं करेगा आपकी, नेवर। आप चाहे भूखों मर जाएं, 25 करोड़ आवाम मर जाए, इंडिया मदद नहीं करेगा। बहुत हो गया, क्योंकि आप लोग एहसान फरामोश हैं, आप लोग नमक हराम हैं, जिसका नमक खाते हैं उसी के खिलाफ गद्दारी करते हैं आप लोग। जाएगी वो हमें आगे किसी का पकड़ाएगा, हम ऊपर वाले अफसर हो जाएंगे। अच्छा आप जब मुझे तक हमारे कोर इश्यूज हल नहीं होंगे, जबरदस्त हमारे कोर इश्यूज जो मेजर, हमारा सेक्शन का जो इशू है वो हल नहीं होगा, कश्मीर का इशू हल नहीं होगा। एक बंदा आपके मुंह में निवाला भी डाली जाए, मुंह पे थप्पड़ भी मारी जाए, तो बताएं कि अब वो रोटी इज्जत की रोटी होगी? ठीक है, लेकिन क्यों नहीं फिर 76 साल 78 साल से कश्मीर का इशू ये हम नहीं देखे ना? यही तो सारी क्यों नहीं हल हो रहा? बात, ये तो भारत को चाहिए कि वो आगे नहीं, तो बढ़े। पाकिस्तान को कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने तो कितनी दफा आगे कदम बढ़ाया है, अब समिट किए हैं जाके भारत के अंदर, ठीक है। उनके जो स्टैब्लिशमेंट है वो भाग जाती है, उनके लीडर भाग जाते हैं। वो अच्छा। कहते हैं नहीं जी कश्मीर जो वो हम भारत का ही हिस्सा है, हमने उसके इस मौजू के अलावा हर मौजू पे बात करेंगे। मुझे बताएं आज अबे हूतिये चाचा, सुनो बे, अब तक तो तुम्हारे लिहाज कर रहा था उम्र का, अब कोई लिहाज नहीं करूंगा, पाकिस्तानियों के साथ कोई लिहाज नहीं। भाग जाते हैं हमारे लीडर्स, हमारी स्टेब्लिशमेंट भाग जाती है। अबे जिस खुदा को अपने मानते उसको क्या मुंह दिखाओगे, इतना झूठ बोलोगे तो। परवेज मुशर्रफ शिमला एग्रीमेंट, लगा रहा हूं स्क्रीनशॉट, पढ़ जाके, दाढ़ी वाले मुल्ले, सफेद दाढ़ी वाले, पढ़ जाकर, तेरे प्रेसिडेंट का वहां पर साइन है। सॉरी, आगरा समिट में था परवेज मुशर्रफ का, उसमें भुट्टो का साइन है शिमला एग्रीमेंट में, जो 71-72 में हुआ था इंदिरा गांधी का टाइम। जाकर पढ़ो से, शिमला एग्रीमेंट में कहा गया कि जम्मू कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान का बायलैटरल मसला है,
और ये दोनों देश मिलकर बात करेंगे और इसको हल करेंगे। और तू हमें कहता भाग जाते हैं। अबे तू अपने 93,000 फौजियों को याद कर लेना, उनकी पतलूने हैं हमारे पास। डरपोक कौम तुम्हारी, मौत से डरने वाली कौम तुम्हारी, सरेंडर करने वाली फौज तुम्हारी, और तुम बात करते हो हम भाग जाते हैं। अबे तुम्हारे जैसों को लतियाना हमें आता है, और ढंग से लतियाते हैं तुम लोगों को, समझे? जब आदमी सठिया जाता है ना, पागल हो जाता है, तो इस तरह की बातें करता है, इलॉजिकल बातें, भाग जाते हैं। पैंटे रखी हैं 93,000 कलमा गो मुसलमानों की, कलमा पढ़ा था जिन्होंने, समझे? शर्म हो। आज इंडिया ये अनाउंस कर दे कि पाकिस्तान में हालात बेहतर नहीं है, हम पाकिस्तान की हेल्प करेंगे जैसे हम बांग्लादेश की या अफगानिस्तान की करें, फिर क्या हमें रिलेशन बेहतर करने चाहिए? रिलेशन बेहतर नहीं करने, फिर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि गैर मुस्लिम कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। तो फिर ये चाइना मुसलमान है, लेकिन ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। अमेरिका मुसलमान है, सारे अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, ये चीज ठीक है। लेकिन मुसलमान का ये दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप तो माशाल्लाह नॉलेज रखते होंगे कि ये मुसलमान और नॉन मुस्लिम वाला कंसेप्ट नहीं लाना चाहिए। बात मुस्लिम नॉन मुस्लिम की नहीं है। अच्छा, बात यह है कि मोबाइल यूज करोगे नॉन मुस्लिम का, टेक्नोलॉजी यूज करोगे नॉन मुस्लिम का, लोन लोगे नॉन मुस्लिम से, अब बस नालायकों, बेगैरतों, क्यों नमक हराम कहा मैंने? इसलिए सारे काम करोगे नॉन मुस्लिमों के साथ मिलकर, सारी टेक्नोलॉजी यूज करोगे नॉन मुस्लिमों की। अब तुम में गैरत बची है ना, अगर छोड़ो ना, क्यों नॉन मुस्लिमों के साथ तुम कारोबार करते हो? 57 मुल्क हैं तुम्हारे, आपस में तुम लोग कारोबार करो, आपस में करेंसी चलाओ, आपस में सामान खरीदो बेचो, बाकी देशों से क्या मतलब है? नहीं, वहां पे तो लालच है ना, मुसलमानों के साथ करेंगे तो हमारा चलेगा नहीं मामला, क्योंकि सड़े हुए हो तुम लोग। और जो अच्छे मुसलमान कंट्रीज हैं वो तुम्हें मुंह नहीं लगाएंगी, बोलेंगे चल लात मार के भगाएंगी, लात मार के भगाएंगी। एक वीडियो दिखाता हूं तुम लोगों को। बांग्लादेशी मुसलमान एक अरब शेख के हत्थे चढ़ गया, और क्या हुआ है उसके साथ जरा देख लो। ابو حكومة أنت شوف انا شيل سمسم كلب سعودي يا كلب، كلب سعودي يا كلب. معلش ايش ما انت ايش؟ شوف ايش ما انت؟ عبد الله عبد الله ايش يا حيوان؟ اختار علي. اختر علي؟ ايوه يختر علي يا حيوان. سعودية حيوان ها؟ لا 100 سعودية ايش سعودية؟ شوف احلى سعودية ايش؟ احلى مواطن في العالم. احلى موطن في العالم. ايوه خير وبركه. خير وبركة. انت ايش انت؟ خلاص انا شوف حتى انا انت ايش؟ الحمد لله بنجلاديش. انت حيوان. الحمد لله. انت ايش؟ حيوان. سلم يا حيوان. باقي كلام سد؟ لا ها؟ ما في كلام. كلام سعودية 100 حكومة سعودي تق قص امك يا ابن الكلب. خلاص ها؟ خلاص كلام سعودية باقي؟ لا سعودي خوف امريكا يا كلب. ها؟ شوف هذا عالم كله خوف سعودية يا حيوان. ايوه خلاص. ها؟ ايوه خلاص. قسما بالله كلام سعودية. لا تاني ما في كلام خلاص. سلم هنا يلا امشي. तो इधर के जितने कन्वर्टेड मुसलमान हैं, ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान, ये तुम लोग की औकात अरब में यही है, लेकिन तब भी तुम लोग चाटते रहोगे उनको जाके, इसलिए आप भी मुसलमान हम भी मुसलमान, वो तुम्हें मुसलमान मानते ही नहीं, इसलिए लात मारकर भगाते हैं तुम लोग को, समझे? तो औकात में रहो, ना तुम इधर के रहे ना तुम उधर के रहे, तुम वो गधे हो जो ना घर का है ना घाट का है। नहीं समझ में आएगी बात तो मत समझो, सामने के बराबरी के ताल्लुकात की, जबरदस्त, ठीक है ना। जबरदस्त। चाइना पाकिस्तान को बराबरी के लेवल पे डील करता है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। गलत नहीं, चाइना अगर बराबरी के मुकाबले पे होता, चाइना की तरफ से सरकारी तौर पर स्टेटमेंट जारी की गई थी कि पाकिस्तान का दुश्मन चीन का दुश्मन है, ठीक है, ठीक है। जो चीन पाकिस्तान, ये कभी भारत ने, कभी इंडिया के किसी मिनिस्टर ने, कभी इंडिया के किसी वजीर ने ये स्टेटमेंट दी सरकारी सतह पे आके, गवर्नमेंट लेवल पे आके? कुछ टाइम पहले बात सुने, हाँ कुछ बात सुने। उसके अलावा हमारा जो एक कह लें कि आप मजहब के हवाले से कह लें कि एक हमारे मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं,
यहाँ भी अकलियतें मौजूद हैं, ठीक है, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी है, क्रिश्चियन है, सारी अकलियतें यहाँ मौजूद हैं। उधर इंडिया के अंदर भी मौजूद है। और वहाँ का नरेंद्र मोदी पाकिस्तान एक मुसलमान का मुंह पकड़ के उसके मुंह में जबरदस्ती निवाला डाल उसका रोजा तोड़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया है। हमारे पास वीडियो मौजूद है, हमने वीडियो देखी है। ठीक है, नहीं उसका निवाला आप ये वीडियो दिखाएं, अगर देखें ऐसा है। बाप रे, कितने रेडिकलाइज हैं यार ये लोग, कितने रेडिकलाइज हैं। मैंने कहा ना, मुसलमानों को पिन मारना बहुत इजी है, कुछ भी लगा दो सुलग जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है उनका। यही काम पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि उनको रास्ता मिल गया है कि मुसलमानों को कैसे ठिकाने लगाना है। सीखो यार तुम लोग। मोदी मुसलमान का निवाला छीन के रोजे में डाल रहा है, वाह क्या गजब का चूरन दिया है। वीडियो है इनके पास, देखो भाई तुम लोग, देखो वही वीडियो देखो तुम लोग इसी काबिल हो, कुछ नहीं हो सकता तुम। और जयशंकर ने ठीक किया है, और मुझे तो लगा जयशंकर जाके वहां पर जो ठांसेंगे ना अभी और मजा आएगा। दोस्तों आप बताएं, मैं तो यार तंग आ गया इनसे। आप बताएं आपको कैसा वीडियो लगा, कमेंट करें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। चाचा मेरा तो पागल हो गया। अच्छा, मैं सबसे पहले नमक हराम वाला जो लोग से पॉइंट काफ़ी होते हैं। नमक हराम है पाकिस्तान, मतलब उन्होंने बताया 2005 में एक जल्जला आया था 8 अक्टूबर को, इसी महीने में 8 अक्टूबर 2005 के मेरे ख्याल में आया था। बहुत बड़ा जल्जला था पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं। हमें आज भी वो दिन मुझे याद है। हमारे उस वक्त ज़ाहिर बात 19 साल हो गए, और मेरा ख्याल में हम तीसरी क्लास में थे या चौथी में, मुझे इतना मुझे याद है। गर्मियों के आई थिंक यही दिन थे। हाँ, मौसम बड़ा मज़ेदार था, ना गर्मी ज़्यादा थी ना ही ज़्यादा सर्दी थी, तो बड़ा प्यारा मौसम था। और हमारा गांव के स्कूल था इसमें, तो हम हमारे टीचर अल्लाह उनको जन्नत अता करे, जफ़र साहब, वो भी शहीद हो गए थे। शहीद मतलब वो एक्सीडेंट हुआ था, उनका अचानक मौत हो गई थी। तो वो हमें पढ़ा रहे थे, तो उनकी चीर हिलने लगी। हम रूम से बाहर थे, बाकी तमाम क्लासेस रूम में थी, लेकिन हमारे सारे का यार चलो अंदर मज़ा नहीं आ रहा, बाहर चलते बाहर बैठ कर। तो उसके बाद होता टाट सिस्टम होता था, या अपने ही सेल्फ एक होती थी अपनी मदद, गंदम वाली उसको बोलते हैं, बोरी तोड़ा। आप शायद पंजाबी लोगों को समझ आ जाए। वो वक्त भी मुझे याद आ गया, अभी मुझे वो सीन बिल्कुल मेरी आंखों में सामने आ, पूरी स्टोरी चल रही है। तो वो चीर हिलने लगी, तो सारे हम हिलने लगे। तो हमारे टीचर जो बैठे हमें पढ़ा रहे थे, हम उसके ऊपर ना हमें वो कुछ चीज़ समझा रहे थे, मतलब कापी पर। तो हम सारे क्लास पूरी उनके ऊपर खड़ी देख रहे थे। तो सर बोलते हैं कौन मेरी चीर को हिला रहा है। ये सारे सीन याद आ रहा है। ये मैं 8 अक्टूबर वाले जल्जे की बात हूँ, जिसमें इंडिया हमें एड दी थी। तो उस वक्त फिर जब सब हमें नहीं इतना महसूस हुआ, क्योंकि हम तो बाहर थे। जो कमरे के अंदर थे वो भाग कर बाहर निकला है। हमने कहा क्या हुआ, सब सारी क्लास का जल्जला आ गया, बहुत शदीद जल्जला आया, सारी दरो दीवार हिल गए। तो वो वाकई बड़ा शदीद जल्जला था। और पाकिस्तान का लाखों करोड़ों अरबों तो माल नहीं लिया सकता, अरबों तो पेड़ खरबों का नुकसान हुआ था। और इंडिया ने 25 मिलियन उस वक्त दिए, 25 मिलियन डॉलर। और उस वक्त पता है कितने आज से 19 उस वक्त मेरे ख्याल में जो पेट्रोल था ना, पेट्रोल उसकी कीमत थी 30 रुपये। ये भी मुझे याद है, 30 रुपये की कीमत थी उसको पेट्रोल की। और आज वही पेट्रोल पाकिस्तान में 250 रुपये लीटर है। सोचो कि कितना उस वक्त डॉलर कितना कम होगा। डॉलर मेरा ख्याल में ज़्यादा था उस वक्त 39-50 का होगा। इतनी उसमें नॉलेज नहीं थी कितने का, इतना ही होगा। वो तो गूगल से पता चल जाएगा, इतना ही होगा, 40-50 रुपये का होगा। अच्छा, तब 25 मिलियन पाकिस्तान को लिए थे इंडिया ने। नमक हरामी की, फिर हमने क्यों नहीं की है। हमने फिर उसके बाद ही करवाया ना पुलवामा, उसके बाद ही करवाया ताज होटल, उसके बाद ही करवाया ना उनकी जो पार्लियामेंट अटैक। तो फिर क्या हमने किया। अच्छा, नमक हरामी की है। मेरी बात सुने, तो वो जो कह लें कि ज़ल्ज़ला आया था जिसे आप भूकंप कहते हैं, तो वो उसमें तकरीबन जो कह लें कि 2.5 लाख के करीब जो थे लोग वो शहीद हुए थे। और मैंने पढ़ा बुक पे, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ इसके करीब हैं, पूरे 2.5 लाख के करीब हैं। तो वो मुख्तलिफ कंट्रियों ने जो है ना
यहाँ पर हमारे पाकिस्तान को उस वक्त हेल्प की माली लिहाज से, और किसी ने कुछ सामान दिया कि कहीं का जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मुख्तलिफ जिस तरह अभी तुर्किया में हुआ था ज़ल्ज़ला, तो मुख्तलिफ कंट्रियाँ जो है ना उन्होंने वहाँ पर रेस्क्यू, वहाँ पर ऑपरेशन किए। यहाँ पर भी बिल्कुल इस तरह ही हुआ था। तो मैंने भी ये पहली मरतबा ये मुझे लोग सर ने वो दिखाया जो स्क्रीन शॉट, तो थैंक्सफुल यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ मुझे यहाँ पर मुझे नहीं पता था। तो इंडिया ने काफ़ी मरतबा, ये बात तो सच है कि दोस्ती का कदम बढ़ाने की कोशिश की है पाकिस्तान की तरफ, जिसमें सब अटल बिहारी वाजपेयी जो आए थे इधर बस लेकर, तो बस लेकर एक प्राइम मिनिस्टर आता है दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के पास कि आप हमारे साथ अलकात सही करें, हमारी नेबर कंट्री हैं। तो उसके बावजूद भी कह लें कि काफ़ी हमले हुए, काफ़ी कुछ हुआ। तो इसमें मुदाखलत आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ किस की है, बैक पे हमारी आर्मी की है, क्योंकि उसी वक्त ये कारगिल हो गया था ना, 1999 की ये बात है। तो आप देख लें कि हमारे जो हुकूमत है उनके लोग जो सोच अलग है, लेकिन असल में हमारे इधर करने वाली करता धरता जो है वो आर्मी है। तो इस पर वो काफ़ी कह लें कि अंकल की लोग सर बड़ा खूथिया बोल रहे थे अंकल को। अच्छा, काफी बात ही ऐसी कर दी, मेरे ख्याल में सरेंडर वाली बात कर दी। उन्होंने कहा कि इंडिया अगर आता है तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो जिस तरह के वो मौलाना थे और जज्बात में आकर कुछ ना कुछ गलत बोल रहे थे, काफ़ी गलत बोल रहे थे। तो बाकी सरेंडर वाली बात आई वो भी सच है, लड़ने वाली बात आई वो भी सच है। अभी तक भी इस मौजूदा वक्त में तो अब तो हम इंडिया से लड़ ही नहीं सकते, बिल्कुल ये सच है। पहले बात फिर भी कहीं ना कहीं हमारा जोड़ पड़ जाता तो शायद कहीं हमें 20% 10% यकीन था कि हम जीत सकते थे या कहीं हम हावी हो सकता है इंडिया पर। लेकिन अब नहीं, अब तो हम किसी मामले में हम उनसे आगे नहीं है, ना न्यूक्लियर पावर के लिहाज से, ना इकॉनमी के लिहाज से, ना आबादी के लिहाज से, ना टेक्नोलॉजी के लिहाज से, किसी सेक्टर में हम उनसे आगे नहीं है। अच्छा, लोग सर ने यार मुझे बड़ा गुस्सा इधर आया कि जब मतलब किसी बात पर हराम, नमक हरामी का ये लफ्ज़ यूज़ किया है ना, ये जो वर्ड है इस पे कह लें कि ये बहुत ज़्यादा ही नामुनासिब वर्ड यूज़ किया है। को थोड़ा सा कह लें कि एग्जांपल दे देते इसके रिलेटेड, कोई बात इस तरह कर देते, लेकिन डायरेक्ट ये लफ्ज़ बोलना एक चैनल पर वो कह लें कि नामुनासिब है, काफ़ी नामुनासिब है। और फिर अंकल जी उन्होंने कहा कि मैं इसकी रिस्पेक्ट कर रहा था लेकिन अब इसकी रिस्पेक्ट नहीं है, तो काफ़ी गुस्सा हुआ इस बात पर। तो लेकिन बाकी बात आई डॉक्टर जयशंकर के इस्तकबाल की, जिस तरह के इस्तकबाल दूसरों को मिले वैसे ही डॉक्टर जयशंकर को मिलना चाहिए। यहाँ डंडी ना मारे, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। वो एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, दूसरे स्टेट में आ रहा है और स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव दूसरे स्टेट में आता है, तो सारी बात उनको सबको एक जैसा प्रोटोकॉल होना चाहिए। अगर जिस तरह चाइना के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसका प्रोटोकॉल हो वैसे ही जयशंकर का होना चाहिए, ठीक है ना। तो तब इसी तरह ही आएंगे, तब भी सही होगा, ठीक है ना। तब नहीं वो बात करें कि अगर अलहदा यानी कि ना ऐसे जो समिट है उसके अलहदा अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ बातचीत करें, फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात करें, बायलैटरल नहीं होगी, नहीं होगी बायलैटरल। डॉक्टर जयशंकर हमसे मुलाकात ना को करें कि हमारे किसी भी मिनिस्टर या किसी भी के साथ, और ना ही वो ऐसा प्लान लेकर आए, वो पहले क्लियर कर चुके हैं। बिल्कुल हमारा कोई बायलैटरल पाकिस्तान से रिलेशन, हम तो जस्ट अपने मुल्क की। अगर मैं कहूँ ना यहाँ पर अगर कह लें कि इंडिया कदम आज बढ़ाता है ना तो शायद कोई यार अरे तो इंडिया नहीं बढ़ाना, आप क्यों नहीं बढ़ाते यार, जो कह लें कब इंडिया के लिहाज से, पर बल्कि आप बढ़ाएं भी तो आप पर इंडिया को यकीन नहीं है। आप कदम बढ़ाएंगे जब आपके घर में दाने आ जाएंगे, खाने को आ जाए, फिर आप वैसी हरकतें करना शुरू कर देंगे। क्या नहीं की पहले तो भाई चाहे अगर बात करें दूसरे की पॉइंट भी जिस तरह आया कि उसका सॉरी क्या नाम है उसका, कश्मीर के मुद्दे पर, तो कश्मीर में तो मैं कहता हूँ कि आज भी लोग, बल्कि लोग क्या, सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि पीएम मोदी की पार्टी वहां पर हार गई 2024 में, चौथी मरतबा हो गया। हाँ हो आ गया, कब का, इसे 2-3 दिन पहले आ गया है। भाई मैंने देखा पीएम मोदी की पार्टी वहां पर हार चुकी है, बीजेपी हार गई है, बिल्कुल हार गई है। और मैंने ग्राउंड मुफ्ती कौन जीती है, महबूबा मुफ्ती थी, कौन जीती? नहीं
फारूक अब्दुल्ला और फारूक दूसरे अब्दुल्ला। और ये दूसरे जो हैं वो कांग्रेस वाले ये। अच्छा, तीसरी मरतबा शायद बने हैं ना प्राइम मिनिस्टर जो गवर्नमेंट अपना सॉरी इंडिया के पीएम मोदी। तो नहीं यार, हारना नहीं चाहिए था मोदी को, हारना चाहिए था, नहीं हारना चाहिए था। तो भाई इतनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने जेब से की है भाई, अवाम का पैसा वहां पर लगाया, अच्छी बात है कि वहां पर लगाया, हमारी तरह वो जेब में नहीं डाला, मैं इस पर अच्छा कह रहा हूँ। लेकिन मैंने ग्राउंड रियलिटी मैंने वीडियोस देखी, मेरे पास वीडियो सेव भी, अगर कोई भाई चाहे तो मैं जो है ना एक नया ग्रुप बनाया है, उसका लिंक चैनल के लिए उधर दिया हुआ है, तो आप अगर चाहें तो पहले उसको कोई मसला बन गया ग्राउंड में तो मैंने अभी बनाया है, अगर आपको सबूत चाहिए तो मैं वहाँ पर सबूत सारे दूंगा, मेरे पास वो वीडियो मौजूद है जहाँ पर वो भाई कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ काफ़ी उन्होंने बातें की हैं कि ना हम नाखुश हैं, इसकी हैसियत मिटा दी है, मतलब काफ़ी कुछ बातें उन्होंने की है, यानी कि आज भी कह लें कि वहाँ पर कुछ नॉर्मल सही नहीं है, आज भी हालात वहाँ पर ख़राब है। और पीएम मोदी को सबसे बड़ा कह लें कि अब मैं क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ, उनकी नाकामी कह लें कि नाकामी है कि उनकी पार्टी हार गई तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने के बावजूद भी। चले तो कोई ना कोई तो उनमें भी कमी है, कोई ना कोई उनमें भी तो नहीं, मुझे नहीं 2024 कश्मीर के दौरान का मुझे नहीं पता, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, पता नहीं आप बोल रहे, आप अपने लिहाज से बोल रहे, मैंने अभी अपने लिहाज से बोल रहा हूँ, मुझे दिखाऊं, मुझे नहीं अभी पता। दिखा देता हूँ। चले खैर, मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ, गॉड ब्लेस यू।